dear student, our topic is congruency and today we are going to do exercise 12.1 and 2 from the application book, starting with exercise 12.1. First question, fill in the blank. Two figures that are identical in shape and size are said to be congruent. दो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों इक्वल हो उनको हम कहते हैं congruent figure. The congruency is denoted by the symbol equals to and उसके भी ऊपर wave. Question third, the method of examining congruency by placing one object on the other is called the method of superimposing. सुपरइम्पोजिंग कहते हैं इस मेथड को कि एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर प्लेस कर देना एग्जामिन करने के लिए कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है या नहीं है. Two line segments are said to be congruent if they are equal in size. If they are equal in size. Question number 5th. Question number 5th में बोला है if line ST, AB and CD, three line segment such that ST equal and congruent to AB and AB equal and congruent to CD, then ST AB के इक्वल, AB CD के इक्वल, तो ST भी किसके इक्वल हो जाएगा? CD के. then ST इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CD के, क्योंकि AB के इक्वल है और AB CD के इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 6 बोला A and B are two angle such that A congruent to angle B, then A equals to B. अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब दोनों इक्वल है. क्वेश्चन नंबर 7, two circles are congruent if their radius is equal. अगर उनकी रेडियस इक्वल हो जाती है, मतलब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी रेडियस इक्वल हो जाती है. तो रेडियस क्या होती है? जैसे एक सर्कल है ये, तो जब हम इसके सेंटर पे कंपास रख के घुमाते हैं पूरा, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस. प्रोटेक्टर रख के पूरा घुमाते हैं इसको. सर्कल बनाते समय जो ये सेंटर होता है, सेंटर से लेके जो उसके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है, ये हमारी रेडियस कहलाती है. सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, ठीक है. और एक सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती है वो सारी इक्वल होती हैं. चाहे कितनी भी रेडियस हम बनाएं, इन सब की लेंथ क्या हो जाएंगी? इक्वल. तो सर्कल के सेंटर से उसकी सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस. और अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी रेडियस इक्वल हो जाती है, या अगर उनकी रेडियस इक्वल हो जाती है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे कवर ईच अदर कंप्लीटली व्हेन सुपर इम्पोज्ड. जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, सुपर इम्पोज्ड किया जाता है, अगर वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में बोला है मेजर ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, एक तरफ मेजरमेंट दी है और एक तरफ मतलब क्राइटेरिया दिया है काइंड ऑफ, और दूसरी तरफ उसका टाइप बताया ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा. अगर थ्री साइड्स इक्वल हो जाती है, तो जिसकी थ्री साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो कहलाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल. जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. सेकंड, टू साइड्स इक्वल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है वो होता है हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल. इसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है. ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट एंड, अगर सारी की सारी साइड जो है डिफरेंट लेंथ की हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाए, तो वो कहलाता है हमारा स्केलन ट्रायंगल. मतलब इसकी सारी साइड्स अलग होती हैं, डिफरेंट लेंथ की होती है. थ्री एक्यूट एंगल्स, अगर किसी ट्रायंगल में तीन एक्यूट एंगल हो जाए तो वो कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल.
एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके अंदर अगर सारे एंगल एक्यूट हो जाए, मतलब 90 डिग्री से छोटे हो जाए सारे के सारे एंगल। ठीक है, ये थीटा अगर हम एंगल ले लें, मतलब इसकी जगह पे एंगल लिखें, तो अगर ये 90 डिग्री से छोटे हो जाते हैं सारे के सारे, ऑल 3 ऑफ द एंगल्स, देन ये हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 बोला वन राइट एंगल, जिसके अंदर एक राइट एंगल होता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जिसके अंदर एक राइट एंगल हो, एक राइट एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल, वन ऑब्ट्यूस एंगल, जिसके अंदर एक ऑब्ट्यूस एंगल हो वो ट्रायंगल कहलाता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। 7 बोला वन राइट एंगल हो विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब एक ट्रायंगल जिसमें 2 राइट एंगल हो और बाकी जो साइड्स बची हो 2 वो इक्वल लेंथ की हो। जैसे एक राइट एंगल हो गया इसमें, और इसको हम पूरा बना लें कंप्लीटली। तो जैसे एक ये ट्रायंगल है, अगर इसमें एक राइट एंगल है और बाकी कोई भी 2 साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये कभी भी इक्वल नहीं होती, 90 के सामने वाली साइड किसी की इक्वल नहीं होती, तो ये कहलाता है हमारा आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कहलाएगा हमारा आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आइसोस्केलेस की प्रॉपर्टी होती है 2 साइड्स इक्वल। अब इसमें 90 डिग्री भी आ गया, तो ये बोले पूरा कहलाएगा आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें राइट एंगल और आइसोस्केलेस दोनों की प्रॉपर्टी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, इनमें से कौन सी पेयर कॉन्ग्रुएंट है। तो जिसका शेप और साइज बिल्कुल सिमिलर होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि 2 फिगर बनी हुई हैं, दोनों की दोनों जो है कुछ इस टाइप की है, और इसमें हमने एक चीज नोटिस करी कि एक के जो शेप है, मतलब साइज है वो बड़ा है, इसका बिगर साइज है, इसका छोटा। तो ये एक दूसरे के ऊपर अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये पूरा जो है सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, कवर नहीं हो पाएगा, तो ये हमारी जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। ऐसी फोर्थ सेकंड वाला वो ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी, थर्ड वाला भी कॉन्ग्रुएंट, फोर्थ भी कॉन्ग्रुएंट, फिफ्थ नहीं होगी क्योंकि हमें इसमें जो सेकंड शेप है वो छोटी दिख रही है, एंड सिक्स्थ में भी सेकंड शेप छोटी दिख रही है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं हमें, और हमसे पूछा गया है कि ये जितने भी पेयर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या करना है, इनकी साइड्स को ऑब्जर्व करना है। तो हमने देखा यहाँ पर ए बी जो है साइड फर्स्ट वाले ट्रायंगल की वो पी क्यू के इक्वल है, और दोनों इक्वल है, ये 4 सेंटीमीटर। ऐसी जो है ए सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, और दोनों इक्वल टू है ये 3 सेंटीमीटर। और ऐसी बी सी जो है वो इक्वल्स टू है पी आर के, और दोनों इक्वल्स टू है ये 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो डेट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल। अब यहाँ पे नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेमिंग कैसे होती है, जैसे हमने यहाँ देखा ए बी इक्वल है पी क्यू के, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ भी लिखेंगे हम पी क्यू। अब बच गया क्या आर, तो यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंड यहाँ प्रॉपर्टी भी हम लिखेंगे, तीनों ये साइड्स हैं, तो साइड साइड साइड। तो ऐसे ही हमें बाकी के उसमें भी चेक करना है, जिसकी साइड्स इक्वल होंगी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको साइड्स नहीं दी हुई है, उसमें बस हमें फिगर में कुछ मार्किंग की हुई है, तो ये मार्किंग के बेसिस पे हमको बताना है ये इक्वल होंगे नहीं होंगे। जैसे इसमें ए बी और ई डी दोनों पे सेम मार्किंग है, तो मतलब ए बी इक्वल्स टू ई डी, एंड बी सी और डी एफ दोनों पे सेम मार्किंग है, तो मतलब बी सी इक्वल्स टू डी एफ, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने एक चीज नोटिस करी, अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो हमने नोटिस किया कि ए बी तो ई एफ के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम मार्किंग है। और ऐसी बी सी इक्वल्स टू डी एफ के है, दोनों पे सेम मार्किंग है। पर जो डिफरेंट है वो ये है कि ये एंगल जो है वो
इन दोनों इक्वल साइड के सामने की तरफ है, जबकि यहाँ पे जो ये एंगल है वो इन दोनों इक्वल साइड के बीच में है। जो इसने एंगल का साइन हमें गिवन दिया हुआ था, जैसे दोनों पे एंगल का हमने साइन देखा, तो ये जो एंगल वाला साइन है ये इक्वल साइड के सामने की तरफ है, और यहाँ पे एंगल वाला साइन इक्वल साइड के बीच में है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं हम साइड्स पे इक्वल मार्किंग है और जो एंगल है वो दोनों साइडों के बीच में है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बोला है हमें अगर ट्रायंगल ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी साइड्स और एंगल में हमें रिलेशन बोलना है। जैसे ट्रायंगल ABC में एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल PQR में P के इक्वल। ऐसी AB किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के, है ना। हमको इनके नेमिंग से ही पता चल जाता है कौन किसके इक्वल है। जैसे ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, तो देखो A और यहाँ पे क्या लिखा है P, B यहाँ पे क्या लिखा है Q, C यहाँ पे क्या लिखा है R। तो मतलब A इक्वल्स टू P, B इक्वल्स टू Q, C इक्वल्स टू R। तो अगर मैं बोलूँ AB किसके इक्वल, PQ के। अगर मैं बोलता CB किसके इक्वल, तो QR के हो जाता, उल्टा हो जाता। और अगर मैं बोलता AC किसके इक्वल, तो वो हो जाता PR के इक्वल। या C, अगर इसका भी मैं उल्टा करूँ CA किसके इक्वल, तो हो जाएगा RP के इक्वल। तो इस टाइप से हम सारे पार्ट इसके कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे वर्टेक्स C किसके इक्वल है, ये है ना C किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट इसमें ट्रू फॉल्स है। एक्सरसाइज 12.2 में बोला इफ टू रेक्टेंगल्स हैव द सेम पैरामीटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर उनका पैरामीटर सेम है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, तो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी एक शेप बनाए रेक्टेंगलों की, तो जैसे एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल ये है, तो इनका पैरामीटर सेम हो सकता है। क्योंकि ये साइड अगर हमारी 7 है और ये 3 है, और यहाँ पर ये साइड 6 है और ये 4 है, तो पैरामीटर दोनों का सेम आएगा। पैरामीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये भी 22 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी 20, पर दोनों की शेप अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। स्क्वायर्स हैविंग द सेम एरिया आर कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर जिनका एरिया सेम है कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस, क्योंकि उनकी साइड सेम हो जाएगी। जब सेम साइड होगी तभी एरिया सेम आता है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो अगर सेम साइड नहीं है तो एरिया सेम नहीं आ सकता। इफ टू सर्कल हैव द सेम सेंटर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं, सर्कल का सेम सेंटर होने से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। जैसे ये एक सर्कल है, इसका एक सेंटर ये है, दूसरा सर्कल में इसके चारों ओर बना दूं, जैसे ये मैंने इसके चारों ओर बनाया, तो मैंने इसी पॉइंट पे रख के ये सर्कल भी ड्रॉ किया था। दोनों का सेंटर तो सेम है, पर ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, तो इनका हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो बाकी के पार्ट भी आप ऐसे ही करना। क्वेश्चन नंबर बी, द प्रॉपर्टी ऑफ टू फिगर्स बीइंग आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। द कॉन्करेंसी सिंबल इज इक्वल्स टू एंड वेव इज रीच्ड एज कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन 3 बोला अगर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के, तो क्या होगा, देन ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, इसके सारे फिलअप्स हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में हमें बोला है नेम ईच ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। तो इस जो ट्रायंगल है इसकी हमें नेमिंग करनी है। तो जैसे हम इसको फर्स्ट वाले को हम देखें, ड्रॉ करते हैं, तो ये फर्स्ट वाला हमने ड्रॉ किया, ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर एंगल्स दिए हैं यहाँ पे। तो हमें इसका नेचर बताना है, मतलब इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम हमने ABC लिख लिया, तो ट्रायंगल ABC भी लिख सकते हैं इसको हम। इसको ट्रायंगल CAB
ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी सी, या सी ए बी भी लिख सकते हैं, या बी सी ए भी लिख सकते हैं।